कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे और एक खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे। हमारी खुशी के लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती बात जरूर करते जाइएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब की जो वफात थी उसके बारे में तो आपको मालूम होगा कि उनकी वफात कैसे हुई। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कहानियां बनाई हैं और लोगों को बताई हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मरने वाले को पहले कुदरत की तरफ से इशारे मिल जाते हैं कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है और वो उस दुनिया को छोड़कर दूसरे जहां की तरफ चल पड़ेगा। अक्सर हमारे बड़े भी ऐसी बातें करते हैं, बुजुर्ग भी ऐसी बातें करते हैं कि जब फलां शख्स मरने वाला था तो उसने ये बात की थी, उसको निशानी मिल गई थी, उसको इशारा मिल गया था कि अब उस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। मोहम्मद रफ़ी साहब बज़ाहिर एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे थे, कोई ऐसी उनको मज़ूई बीमारी भी नहीं थी और कभी उनके कोई सीरियस किस्म की उनको शिकायत भी नहीं हुई थी। हल्का फुल्का बीमार है इंसान होता है लेकिन कभी सीरियस किस्म की और सीरियस कंडीशन में उनको नहीं देखा गया। हम हमेशा हंसते मुस्कुराते लोगों के साथ आज़ाना रवैये के साथ अखलाक के साथ बातें करते हुए हमेशा देखा गया। कभी उनके चेहरे पर नागवारी के तासरात भी नहीं देखे गए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले जब वो उनकी तरफ कोई बीमारी का और कोई उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन शायद कुदरत उनकी जो उनको निशानियां दिखा रही थी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक जाए नमाज, वो जाए नमाज जो मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस कपड़े को जाए नमाज बोला जाता है, वो जाए नमाज का पूरा ट्रक मोहम्मद रफ़ी साहब ने मंगवाया। जी हाँ, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, पूरा ट्रक मंगवाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने जाए नमाज का और निशात साहब के घर में वो जाए नमाज रख दी। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने निशात साहब को कहा कि जब लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे तो ये जाए नमाज उनमें तकसीम की जाए ताकि वो अपनी ईद की नमाज इस जाए नमाज पे पढ़ें और मेरे लिए दुआएं करें और मैं उनको याद आऊं तो वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो ये जाए नमाज का पूरा ट्रक मोहम्मद रफ़ी साहब ने निशात साहब के घर रखवाया इस मकसद के लिए कि ईद आने वाली है और ईद के दिन ये तकसीम किए जाएंगे, ईद से चांद रात को तकसीम किए जाएंगे ताकि लोग ईद की नमाज इन खूबसूरत जाए नमाज के ऊपर पढ़ें और मेरे लिए दुआ करें। ये मोहम्मद रफ़ी साहब की आइडियोलॉजी थी, नजरिया था इस काम के पीछे, पूरा ट्रक जाए नमाज के मंगवाने के पीछे। लेकिन खुदा की करनी कुछ कैसी हुई कि मोहम्मद रफ़ी साहब को ईद देखना नसीब ना हुई और मोहम्मद रफ़ी साहब का नमाज जनाजा उन जाए नमाज के ऊपर पढ़ा गया। 10,000 से ज्यादा लोगों की शिरकत ये उस दौर का एक रिकॉर्ड था। एक इतना बड़ा मजमा हर तरफ रफ़ी साहब के चाहने वाले इस तरह उनके जनाजे की तरफ खींचे चले जा रहे थे कि जिस तरह कीड़ियां खींची चले जाती हैं, हर दफा सारी सर नजर आ रहे थे। 10,000 उस दौर का एक बड़ा मौक था, एक बड़ा मजमा था। वो 10,000 लोगों को जब वहां पर जगह कम पड़ गई, अब जब नमाज पढ़नी है तो उसके लिए भी जगह कम पड़ गई। लेकिन जो क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब का रमजान में इंतकाल हो गया था और रमजान के बाद आपको मालूम है ईद आती है, तो रमजान में ही मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर अपने खाल के हकीकी से जा मिले थे। तो वो जाए नमाज जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने लोगों के लिए ईद के लिए रखी हुई थी, तो उन जाए नमाज के ऊपर मोहम्मद रफ़ी साहब का नमाज जनाजा पढ़ा गया। ऐसे थे हमारे रफ़ी साहब के जो हर वक्त लोगों की दुआओं लेने का बहाना ढूंढते थे। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी मजीद किसी दिलचस्प किस्से के साथ, लेकिन आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही विनती है कि जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।